इस बीच दिल्ली के अंजलि मौत मामले में पुलिस ने आशुतोष नाम के छठे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद आशुतोष को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। जबकि इस मामले में 7वें आरोपी अंकुश ने सुल्तानपुरी थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। हालांकि अंकुश से न्यूज 18 की टीम ने 3 दिन पहले ही फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। तब उसने 5 आरोपियों के नशे में होने का दावा किया था। ये नहीं पता चलेगा गाड़ी के नीचे कुछ सामान है। पता नहीं भाई, नशे में सारे क्या किया ना, उनको समझ नहीं आ रहा, कुछ पागल होगा। इससे पहले पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष को भी गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आशुतोष से ही कार लेकर 5 आरोपी 31 दिसंबर की रात निकले थे, जिसके बाद उनकी कार से अंजलि की टक्कर हो गई थी। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि हादसे के वक्त गाड़ी दीपक नाम का आरोपी नहीं बल्कि उसका भाई अमित चला रहा था। अमित और दीपक दोनों इस वक्त पुलिस रिमांड में हैं। और खबर है कि आरोपियों ने पुलिस से ये झूठ इसलिए बोला था क्योंकि अमित के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उसे बचाने के लिए ही दीपक ने ये इल्जाम अपने ऊपर ले लिया कि वो गाड़ी वही चला रहा था। और इसी बीच अंजलि और निधि का एक नया सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जो 31 दिसंबर की शाम 7 बजे का बताया गया। इस नए वीडियो में अंजलि और निधि एक लड़के के साथ स्कूटर पर बैठे दिखाई दिए। इसके बाद वो तीनों एक होटल के सामने आकर रुके। निधि जो स्कूटर पर सबसे पीछे बैठी थी, वो उतरकर होटल के अंदर चली गई, जबकि अंजलि उस लड़के से थोड़ी देर तक बातचीत करती नजर आई। इसके बाद उसने अपनी जेब से कुछ निकालकर उस लड़के को दिया, जिसके बाद वो लड़का वहां से चला गया। उसके जाते ही अंजलि भी उस होटल के अंदर चली गई और इसी होटल से निकलने के बाद ही अंजलि को टक्कर मारी गई थी। हालांकि बाद में यह खबर भी सामने आई थी कि अंजलि और निधि के बीच उस होटल में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वहां के मैनेजर ने उन्हें होटल से बाहर जाने के लिए कह दिया था। लेकिन होटल से निकलने के बाद भी अंजलि और निधि के बीच बहस और धक्का मुक्की होती रही, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। इसी वजह से दिल्ली पुलिस एक बार फिर निधि से पूछताछ करने के लिए उसे अपने साथ ले गई, क्योंकि निधि की एंट्री के बाद से ही ये मामला और उलझ गया है। अंजलि की दोस्त निधि के अलग अलग दावे और सामने आ रहे सीसीटीवी वीडियो मेल नहीं खा रहे। इसी वजह से पुलिस के पास कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ निधि ही दे सकती है। और इसी बीच न्यूज 18 की टीम अंजलि को घसीटने वाली कार के पते पर पहुंच गई। ये कार आशुतोष की थी, जिसे दिल्ली पुलिस इस मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन आशुतोष को ये कार तोहफे में मिली थी। उसे ये कार उसके साले लोकेश ने उसकी शादी में दी थी और ये कार लोकेश के नाम से ही खरीदी गई थी। इसीलिए न्यूज 18 की टीम लोकेश के घर पहुंची, लेकिन उसके घर में ताला लटका मिला। पुलिस को बिना बताए वो कहीं जा नहीं सकता, क्योंकि उसके नाम पर ये रजिस्टर्ड है गाड़ी। खबर है कि इससे पहले दिल्ली पुलिस भी इस मामले में लोकेश के घर पहुंचकर जांच कर चुकी है। इधर न्यूज 18 की टीम अंजलि के उस दोस्त के पास पहुंच गई जो हादसे वाले दिन उस होटल में मौजूद था। उसका दावा है कि 31 दिसंबर की रात अंजलि ने ही फोन पर उसे रोहिणी सेक्टर 23 के होटल में बुलाया था। और इसके साथ ही अंजलि के दोस्त ने न्यूज 18 के कैमरे पर यह दावा किया कि उस रात होटल में 2 कमरे बुक किए गए थे, जिनमें एक में अंजलि और निधि ठहरी थी तो दूसरे में वो कुछ लड़कों के साथ ठहरा था। लेकिन इसी दौरान अंजलि के दोस्त ने एक ऐसी बात बताई जो निधि के दावे से मेल नहीं खाती। इनकी आपस में लड़ाई होने लग जाती है, निधि की और अंजलि की, पैसों के पीछे। निधि कहती है मेरे पैसे दे, जो मेरे पैसे लेने हैं मेरे पैसे दे। जबकि निधि ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये दावा किया था कि उसके और अंजलि के बीच स्कूटर चलाने के मुद्दे पर बहस हो रही थी। जब वो मानी नहीं ना, जब मुझसे ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। अंजलि के दोस्त ने बताया कि अंजलि के होटल से निकलने के बाद ही वो अपने घर गया था और उसे अंजलि की मौत की जानकारी मीडिया के जरिए मिली।